जा रहे हैं यहाँ से। इसका क्या होगा? हम इससे क्या लेना देना, चलो। भाई क्या? ये बैग देखें, शायद इससे कुछ मिल जाए हमें। मैं लाश की बात नहीं करता तो निकल जाते यहाँ से। शाबाश हैरन। बम है इसमें, निकलो जल्दी निकलो। आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे मेहमदी? सिग्नल चले गए। मेरा अपने लोगों से राब्ता नहीं हो रहा तमर। ठीक हो तुम लोग? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम्हें चोट तो नहीं लगी भाई? तुमसे कहा था ना, फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। फोन नहीं उठाना, इसमें बम है। किस बम की बात कर रहे हैं भाई? औलाद भाई की कॉल है। हेलो भाई। नहीं, मैं क्यों चिल्लाऊंगा? हाँ, हम सब ठीक है, सही वक्त पर निकल आए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चलो आ जाओ। तुम्हारा ऐसा नहीं बोल सकते अब्दुल भाई। चले यहाँ से। शुक्र है अल्लाह का। अंकल, हिटमैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। औलाद, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये एक जेल है, यहां हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अंकल, आप जानते हैं क्या करना है। हेलो रमजी, मुझे बताओ कि कहां हो तुम? राब्ता क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? तुंजाय साहब का आदमी। उनका सेक्रेटरी हूं सर। हुस्नु नाम है मेरा, मिलकर खुशी हुई। कोई खबर मिली उनकी? वो रास्ते में है, आ रहे हैं। नहीं अंकल, अल्लाह का वास्ता आपको इन कामों में मत घसीटे। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, सब बदल चुका है, बहुत सख्ती हो गई है। देखो रमजी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब जानता हूं, अंदर चूहे हैं, अंदर कीड़े हैं, चोर गुंडे हर किस्म के लोग हैं। नहीं हो रहा तो मेरा काम नहीं हो रहा, ये काम करना होगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बात सुनो, देखो कि तोरोस का कातिल किस सेल में है, पता लगा उसका जितनी जल्दी हो सके। मेरी नजर में मरहूम औजाल का जो सबसे बड़ा कारनामा था, वो बैरून ममालिक के दौरे थे। उन दौरों में वो अपने साथ रियासत के अफसरान के बजाय बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को साथ लेकर जाता था। मतलब वो उन्हें दुनिया से मुतारिफ कराना चाहता था, बैरून ममालिक की तब्दीलियां और तरक्की दिखाना चाहता था। और जिन ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, टर्किक रिपब्लिक्स, सिर्फ यही नहीं, कोहकाफ, बल्कान, मिडल ईस्ट, बल्कि उस्मानिया सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत रहने वाले तमाम ममालिक और तुर्क ममालिक चाहता था कि उनके बिजनेस में वहां सरमायाकारी करें। इस सब का तौरोस के मर्डर से क्या ताल्लुक है? इसकी तहकीक करनी पड़ेगी, लेकिन यह बताता चलूं मैं कि हर कत्ल पर एक खास पैगाम दिया गया है हमें। हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस के जरिए उन पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मकसद का भी पता लगाएंगे।
ऑफिसर साहब, महमूद भाई को या तो हमारे पास भेज दें, वरना हम जानते हैं उसे कैसे ले जाया जाए। तो ऐसा क्या करोगे बताओ जरा। बगावत करेंगे। सिर्फ 1 घंटा है आपके पास, उसे वापस ले आए, वरना अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सब कुछ जला देंगे हम। क्यों जला दोगे? हमने तुम्हें महफूज एक अलग सेल में रखा, वरना मुझे भी कोई परवाह नहीं, दे दूंगा तुम्हें। याद रखो कि अगर उसे वहां कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। खुशामदीद जनाब, इस टेबल पर आ जाएं। शुक्रिया। कैसे हैं आप कमांडर? ओह सार्जेंट, आ जाओ आ जाओ, बैठो। कमांडर, मैंने सुना है आपने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस क्यों? वतन की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं। ये बात तो आपकी ठीक है। जब तक ये जिंदगी है हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। बॉम्ब रखने वाले को पता था कि हम लोग वहां मौजूद हैं। उन्हें मालूम होगा, शायद हमारी बातें सुनते हैं। हम तो खुद लोगों की बातें सुन रहे थे, क्या लोग भी हमें सुनते हैं? हम बाल बाल बच गए। खुदा न खास्ता अगर आज वहां कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो हम बुरी तरह फंस जाते और जान भी जा सकती थी। मतलब कि उसे मार देंगे, यानी जेल भी महफूज नहीं। जेल में तो पता नहीं, मगर बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है। उस घर में बॉम्ब रखना दहशतगर्द तंजीम का काम नहीं हो सकता। वो लोग ये जानते हैं कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि हम नहीं जानते वो कौन है। वो तैयार बैठे हैं, हमें तैयार होना होगा। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें याद किया। अब आए हो ना, तुम सही रास्ते पे है। चलो मेरे साथ। खुशामदीद महमूद भाई। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद महमूद भाई। खुशामदीद। 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 अच्छी खबर तो मुझे रमजी, अच्छी खबर। कहो कि काम कर दिया है तुमने मेरा। कहो मेरे शेर रमजी। हेलो अंकल, उसे दूसरे सेल में भेज दिया गया है। अब उसे अल्लाह ही बचा सकता है। रमजी, ये काम तुम ही कर सकते थे, वरना क्यों कहता तुम्हें? हाँ बताओ जरा मुझे। क्या कह रहे हैं? वहां नहीं जा सकता मैं। देखो, उठाओ बंदूक, हाथ में परचम लहराओ और घुस जाओ अंदर। रमजी, क्यों नहीं हो रहा तुमसे ये काम? मैं परेशान हूं। बाहर इंतजार करो, उस अंदर नहीं मार सकते। हुकूमत के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन? पोलाद अलमदार ने मुझसे पुलिस वैन में सवालात किए। मैंने कुछ नहीं बताया। तुमने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो लोग इस वक्त बाहर हैं उनसे होशियार रहना। मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे लॉकअप में डाल दिया। देखो जरा इसे, केस पे जाने के लिए इनकार किया और यहीं मौजूद है हमारे साथ।
देखा अपनों का कितना ख्याल रखते हैं। मैं कोर्ट सिर्फ इसलिए गया ताकि हमारा मौक़िफ़ बता सकूं उन्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही, चलो खैर कोई बात नहीं, आराम करो तुम। मुझे इस वक्त नहाना है, काफी दिनों से नहीं नहाया। हाँ बिल्कुल, जाओ इससे ले जाओ। कोई मसला तो नहीं है यहाँ? नहीं तो। कुछ पूछा तो नहीं इन्होंने तुमसे? पूछा था लेकिन कुछ नहीं बताया मैंने। मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया तुमने? नहीं, लेकिन तुम कहीं जाना मत। अब नहीं जाऊंगा, आइंदा ख्याल रखूंगा। बाहर कब निकलने वाले हैं? बहुत जल्द निकल जाएंगे। रुको, पकड़ो इसे। इधर आओ। कोई मदद करे, कोई मदद करे। मदद के लिए कोई चाहिए? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? मदद करो, जल्दी से, कोई मर रहा है यहाँ। 26 सितंबर 1990 प्रोफेसर मोहम्मद रक्सोए घर से बाहर टारगेट किलिंग के जरिए मार दिए गए। 6 अक्टूबर 1990 प्रोफेसर डॉक्टर बहरिए घर भेजे जाने वाले बॉम्ब के जरिए मार दी गईं। जनवरी 1993 बिजनेसमैन शाह कामिल बुलेट प्रूफ गाड़ी के बावजूद हमले से बच नहीं सके। 5 जनवरी 1993 साबिक वजीर खजाना अदनान कहवेजी अपने बीवी बच्चों समेत एक्सीडेंट में मारे गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस बदबख्त को बचा लिया है। ये कैसे किया आपने? उसका काम खत्म होने वाला था लेकिन उसे बचा लिया गया है, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? तो क्या करूं मैं? क्या इयादत करने के लिए जाऊं वहां? बिल्कुल अंकल। अंकल, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेटी, जल्दी तो करनी पड़ेगी। उन लोगों ने कहा है कि वो लोग हमारे हॉस्पिटल्स में दिलचस्पी रखते हैं, कीमत भी देंगे और हमें सहारा भी। काराजा फैमिली भी हमसे यही उम्मीद लगाए हुए है, और अगर हमने उन्हें हॉस्पिटल्स ना दिए तो काराजा खानदान हमारा दुश्मन बन जाएगा। फिर उनकी ऑफर का वेट करना चाहिए, यही हो सकता है। हमारे पास तमाम हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट कल आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हमारे पास जमीनें मौजूद हैं और उन पे कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बन रहा, तो हम बेच क्यों नहीं देते उन्हें? वो आओ के वालिद की जमीनें हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो बाद में और भी जमीनें खरीद सकती है, पहले ये मसला हल हो जाए। मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं वो जमीनें हरगिज नहीं बेचूंगी। वैसे भी इन हालात में बेचना मुनासिब नहीं होगा, कोई नहीं लेगा। बेटी, अगर तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा है तो मैं कुदरत साहब से बात करता हूँ, वो खरीद लेंगे इन्हें। अंकल, मैं तो अपना घर बेचने का सोच रही हूँ, वैसे भी वहाँ अकेली रहती हूँ। घर तो होना जरूरी है। आप जानते हैं लोग तो बातें बनाएंगे फिर। जिसे जो कहना है कहता रहे। तुम ठीक कह रही हो बेटी, तुम मेरे पास आ जाओ, वहां कर रहो, वो भी तुम्हारा ही घर है।
क्या आपकी नजर में कोई खरीदार है आहू साहिबा? कोई तो खरीदार मिल ही जाएगा। एनीवे, इसे कल कंटिन्यू करते हैं। कल फिर हमें क्या करना होगा मिस आहू? मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी। अब ये ठीक है। मामूजान, हम अंदर कैसे जाएंगे? कोई नहीं जानता हमें यहाँ। यही अच्छी बात है कि हमें कोई नहीं जानता। चलो आओ अंदर चलते हैं। मामूजान, डॉक्टर का लिबास ही पहन लेते हैं। अपने आप को देखो जरा। डॉक्टर तुम्हारी तरह के होते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं डॉक्टर की तरह हैंडसम नहीं दिखता? शक्ल देखो आईने में, कहीं से डॉक्टर नहीं लग रहा है। चलो पहले अंदर चलते हैं, फिर अपने आप को आईने में भी देख लेना कि डॉक्टर दिखते हो या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सार्जेंट। वो शूटर अंदर है क्या? कौन है अंदर? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हमने तो सिर्फ गंदगी ही साफ करनी है ना। आप लोगों के आने का किसी ने नहीं बताया हमें। हम कौन सा कोई डॉक्टर है जो हमारी आने की इत्तला दी जाए? ऑफिसर, ये दरवाजा खोलो जरा, ताकि अंदर जाकर अपना काम करें। आप अकेले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं मुआयना करके आता हूं। जी ठीक है। पौलाद अलमदार कह रहा है कि महमूद को एक मौका और दे रहा हूं मैं। आप कौन हैं? वही जो तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। मेरी बात सुनो, वो लोग तुम्हें अंदर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हमारी बात मानोगे तो बच जाओगे। तो ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है? क्या मैंने बंदूक देकर कहा था कि कत्ल करो उसे? तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, किसके कहने पे किया ये? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें बचा सकेगा। उस लड़की का क्या होगा? जिनके लिए किया वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये दो लोग तो तुरूस होल्डिंग के तमाम राज जानते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि सब कुछ यही चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ पता चला? अभी तक तो और कुछ पता नहीं चला मुझे। आपने मुझे बुलाया भाई? मैं माती, एरोल और ओइगार कल सुबह उन दोनों को यहां मेरे पास लेकर आओ। उन्हें दावत देकर लाना है या फिर जबरदस्ती? हाँ, दावत दे सकते हो उन्हें। अगर दावत कबूल ना करें तो तुम जानते हो क्या करना है। कल वो लोग लंच कहां पर कर रहे हैं? गुड नाइट मेरी बेटी। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट आहू। जुलिदे, तुमसे बात कर सकती हूँ क्या? जरूर। जुलिदे, पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ जेवर है मेरे पास। नहीं, उसका नहीं कह रही हूँ। कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हो अगर? मुझे उधार के तौर पर चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ एक समर हाउस है जो मैंने अपने माँ बाप के लिए खरीदा था। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। काश तुम्हारी मदद कर सकती। कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, गुड नाइट। एक शर्त पे बताऊंगा मैं साहब। क्या तुम इस काबिल हो कि अपनी शर्त मनवा सको? किसी भी वक्त मार सकते हैं वो तुम्हें। सेल्वी की मुझसे बात कराते हैं ताकि उसकी आवाज सुनकर ये जान जाऊं कि वो ठीक है।
वरना मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं कहां से ढूंढूंगा उसे, कहां से बात कराऊंगा तुम्हारी? उसका नंबर मैं दूंगा आपको। वो उसका प्राइवेट नंबर है जिससे वो बात करती है। मैं नहीं जानता आप ये कैसे करेंगे, मगर सेल्वी की आवाज सुने बगैर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। नंबर दो मुझे, दो। वो पोलाद अलमदार ने तंग करना शुरू कर दिया है, अब क्या करेंगे? लेकिन वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा है? न जाने किसने हमारे पीछे लगा दिया उसे। उस आदमी से दूर रहना होगा तुम्हें। हमें दुश्मन से दूर नहीं रहना, या तो उसे खरीदेंगे या खत्म करेंगे। उसे खरीद नहीं सकते। तो फिर पूछा क्यों तुमने? तौरोसी है ना ये? जी हाँ। मरहूम ओजाल ने हर मुल्क में अपना एक खास बिजनेसमैन मुकर्रर किया था और इन सब की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो मुल्क कम्युनिस्ट हुकूमत से निकल चुके थे और वो नए दौर की सरमायाकारी के बारे में नहीं जानते थे। ओजाल का मकसद सिर्फ ये था कि उन ममालिक में उनकी जरूरत के मुताबिक बिजनेसमैन का इंतखाब किया जाए जो उन्हें समझ सके। तो हम न्यू मार्केट के रूल्स तय करने वाले थे और इस तरह वो मुल्क हमारे हो जाते हैं। कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल के हिसाब से। लेकिन इसकी इजाजत रूस, अमेरिका, चीन और जर्मनी किसी भी सूरत नहीं देना चाहते थे और यही हुआ। ऑफिस में जाना आसान नहीं है, वहां कड़ी निगरानी भी है। बाहर भी हिफाजती इकदामात के साथ निकलता है। गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है। कोई ऐसी जगह है जहां बार बार जाता हो? उसकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो होगी। कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में, सिर्फ अपने माँ बाप से ही मिलने के लिए जाता है और उसे कहीं नहीं देखा आते जाते, सिर्फ वहीं देखा है। अच्छा। हर रोज ही रात का खाना उन दोनों के साथ खाता है। ऑफिस से भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कत्ल ना हो सके। बस सिर्फ मुनासिब वक्त और जगह का तयन करना है और सब आसान है। औजाल जैसे काबिल सियासतदान को इतनी आसानी से कैसे मार दिया गया? उन्होंने थोड़ी बेसब्री की और ये समझ लिया था कि तुर्की का इस खित्ते का लीडर बनने में अब कोई रुकावट नहीं रही, और शायद जिंदगी में पहली दफा उसने वक्त से पहले अपनी सोच और बातों से लोगों को आगाह किया। तुर्क इत्तेहाद बनाना और फिर उनका लीडर बनना, यानी दुनिया की 5वीं ताकतवर इकॉनमी ब्लॉक बनना। जहां तक मैं समझा हूं, चागरी तोरोस के कत्ल की असल वजह यही हो सकती है। खुद देख लें। ओजाल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, इस्तांबुल के अंदर एक नया इस्तांबुल बनाना, जल्जले से नुकसान उठाने वाले लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां जल्जला आने के बावजूद भी लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े, यानी एक ऐसा जजीरा हो जिस पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाए, और मकसद सिर्फ लोगों को नुकसान से बचाने का था उनका। कितने $1 बिलियन कीमत होगी? जिस तरह हम पुराने इस्तांबुल की कीमत नहीं लगा सकते, उस तरह इसकी भी नहीं। तौरोस नए इस्तांबुल की आधी से ज्यादा जमीन का मालिक है। वही था जिसने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च और डेवलपमेंट की। गवर्नमेंट ने भी मंजूर किया और अब यह प्रोजेक्ट खतरे में है। ऐसा ही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उसके भाई और बेटी जानते हैं? मुझे नहीं मालूम,
पता करो इस बारे में कौन कौन जानता है। जैसे ही वो ऑफिस से निकले मुझे खबर देना। घात लगाने की जगह उसके बाबा के घर के करीब इस मोड़ पर। लेकिन उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। तो उसे गाड़ी से नीचे उतारो। मतलब? हर किसी की कमजोरी होती है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैंने तुम्हें एक मोबाइल नंबर दिया था, उसका एड्रेस नहीं निकाला अभी तक तुमने। बात यह है कि जब तक वो फोन पे बात ना करें हम उनका पता मालूम नहीं कर सकते। तो कॉल करो फिर उसे। वो अनजान नंबर कभी भी नहीं उठाती। मैंने कई बार कॉल करने की कोशिश की है। न जाने हमारे लोगों का तजस्सुस कहां गया। पहले तो हम यही चाहते थे कि कोई कॉल करे और हम पूछे कौन है। जल्दी से कॉल करो उसे। औरत है, जवाब जरूर देगी। इब्राहिम, जाओ सल्जूक तुरूस के पास, उसे कहो कर्ज मत लेना और उसे जाकर ये चेक दे देना। लो, इसके जरिए उसके मसले हल हो जाएंगे। साथ हूं मैं उसके। ये इतनी बड़ी रकम का चेक आप उन्हें क्यों दे रहे हैं कुदरत साहब? वो तो दिवालिया हो रहे हैं। इब्राहिम, क्या तुमने कभी देखा है कि मैंने अपने फायदे के बिना कुछ किया हो? क्या सोच रहे हो? वो लोग धोखेबाज हैं भाई। मुझे गुस्सा आ रहा है उन पर। लोग रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं और ये लोग यहां मजे कर रहे हैं। ये लोगों के टैक्स से ही तो खा रहे हैं भाई। जरा सूप की कीमत तो देखो। ये देखकर भी गुस्सा आ रहा है मुझे। भाई ने जिंदा लाने के लिए कहा, वरना मैं यही खत्म कर देता इन्हें। बिल मंगवाता हूं मैं। ठीक है, बिल ले आइएगा। भाई आप तो बच्चों के लिए 100 मिलियन डोनेट कर सकते हैं। क्या 100 मिलियन? इतने पैसे कहां से आए मेरे पास? देखें, आप भी तो गरीबों में नहीं बांटते। अब्दुल्लाई, चलो चलें। मेरी गाड़ी ले आएगा प्लीज। जी अभी लाया मैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? बैठो गाड़ी में। छोड़ो हमें। कहाँ ले जा रहे हो? बैठो। ये क्या कर रहे हो? कुदरत साहब ने $50 मिलियन का चेक भेजा है और तारीख नहीं लिखी। आप जब चाहे रकम ले सकते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। दोस्त ही मुश्किल वक्त में काम आता है। शुक्रिया, लेकिन मैं इसके बारे में अभी आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। जवाब मांग कौन रहा है? मैं कबूल नहीं कर सकता। कुदरत साहब की पेशकश को आप कैसे ठुकरा सकते हैं सल्जूक साहब? मैं ये वापस नहीं ले जा सकता। ठीक है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना। मैं बहुत जल्द खुद उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जो आप मुनासिब समझें।
खुश आमदीद। काफी मुख्तलिफ तरीका है आपका बुलाने का। अच्छी दोस्ती का आगाज मुश्किल वक्त से होता है। तशरीफ लाइए। क्या हमें इस तरह लाने की वजह जान सकता हूं मैं? हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए। किस बारे में? क्या चाहते हैं आप? आप लोग मुझे तौरोस की फैमिली की प्रॉब्लम्स बताएंगे और मैं उन्हें फिक्स करूंगा। मैं उनकी कंपनी का वकील हूं और मैं उनका फाइनेंस ऑफिसर। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? कंपनी का नया पार्टनर। लेकिन पहले मुझे कंपनी के बारे में सारे सीक्रेट जानने हैं। हमने कंपनी के नुकसान के लिए कुछ नहीं किया। 1 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ, बात सुन ले इनकी। एरोल साहब, आपने अमेरिका से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है। आप फ्लोरिडा में सेटल हुए और आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही जॉब ऑफर हो गई। फिर आप उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जल्दी प्रमोट हुए। एक दिन आप ऑफिस आए तो पूरी कंपनी को हिलते हुए देखा, कंपनी के साइन को भी। पता चला कि काफी अरसे से आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन किसी तरह से आप FBI और अमेरिका से बच निकले। और फिर जब आप यहां वापस आ गए, कोर्ट में दरखास्त देकर आपने अपना नाम चेंज करवा लिया। अगर मैंने आपका असली नाम बता दिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप जानते हैं। रुक जाए, कपड़े देखकर लगा था इंसान का बच्चा होगा। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। अगर आप हमारे बारे में जानते हैं तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहिए। क्या आप मसला पैदा करेंगे मेरे लिए? ओएगार साहब, आपके दादा इस मुल्क के सीनियर जज थे। आपके बाबा प्राइवेट सेक्टर में हैं और आपके अंकल एक यूनिवर्सिटी में, दोनों अच्छे लॉयर्स भी हैं। आपकी वालदा जर्मन है, आपकी सिस्टर एक जर्नलिस्ट हैं और लॉ भी पढ़ा है उन्होंने। आपने भी बाबा से लॉ पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि आपको लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डिग्री हासिल करके पैसा खूब बनाया। और ये सब करने के लिए आपने अपने बाबा से काफी मदद ली। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन सब के नाम बताऊं जिन्हें आपने खरीदा? जानते हैं ना, अगर सबको पता चला तो क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होगा कि मसला मेरे लिए होगा या फिर आपके लिए। क्या चाहते हैं आप हमसे? बताया तो था आपकी कोऑपरेशन चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि होल्डिंग के फ्री फ्लोट्स छुपकर कौन खरीद रहा है, और इस बारे में आप मजीद क्या जानते हैं?